रात का समय था। सब पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे, परंतु किसी पक्षी को नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। वो सब तो गहरी नींद सो रहे थे कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है, बारिश शुरू होती है। बारिश इतनी जोर से शुरू होती है कि आज से पहले किसी पक्षी ने इतनी बारिश नहीं देखी थी। और फिर चिड़िया की आँख खुल जाती है। कुकू कुकू, जल्दी उठो बेटा, बारिश बहुत तेज है। ऐसा लगता है जंगल में बाढ़ आने वाली है। लेकिन माँ, हमारा घर तो बहुत सुरक्षित है। बेटा, इतनी तेज बारिश मैंने आज तक नहीं देखी। न जाने क्यों मुझे आज बहुत डर लग रहा है। वो ऐसे ही अभी बातें कर रहे थे कि उनका घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी था। कुकू, मेरे बच्चे, कोई चोट तो नहीं आई आपको? मम्मा, मैं ठीक हूँ। और आप भी ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चे, परंतु आपने डरना नहीं है। ऐसे हालात में डरना नहीं चाहिए, बल्कि मुकाबला करते हैं। वो ऐसे बैठे हुए थे कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, आपका घर भी टूट गया? घर तो पहले ही कमजोर था, आपका घर तो ठीक है ना? सभी पक्षियों के घर टूट गए, कोई भी परिंदा ऐसा नहीं है जिसका घर बचा हो। बारिश बहुत ही तेज थी, मैंने तो इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। चलो कौवे की तरफ चलते हैं। और फिर रानो चिड़िया, कुकू और कबूतर कौवे के घर की तरफ जाते हैं, परंतु कौवा और कौवी तो पहले ही अपने टूटे हुए घर के ऊपर बैठे रो रहे थे। चिड़िया, मेरा घर टूट गया। मैंने पहली बार इतना सुंदर घर बनाया था, अब मैं क्या करूँगी? गोरी बहन, आप अकेली का घर नहीं टूटा, हम सबके घर टूट गए हैं। पर आप परेशान ना हो, हम सब साथ हैं। हम सब मिलकर इस दुर्घटना का मुकाबला करेंगे। आज की रात हम यहीं बैठकर गुजारते हैं और फिर सुबह उठकर कोई उपाय सोचेंगे। वो सब ऐसे ही कौवे के टूटे हुए घर पर बैठकर रात गुजारते हैं। काफ़ी समय बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और फिर सुबह होती है। बारिश के बाद हमारा इस जंगल में रहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो हर तरफ बाढ़ आ गई है, हर तरफ पानी ही पानी है। हाँ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से कहीं और प्रवास कर लेना चाहिए। हम पूर्व वाले जंगल की दिशा में चलते हैं। वहाँ पर बाहर का मौसम चल रहा है और खाने पीने के लिए भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। हम भी आपके साथ ही हैं, क्योंकि यहाँ घर बनाने से बेहतर है कि हम भी यहाँ से चले ही जाएं। और फिर वो सब दूसरे जंगल में जाने के लिए उड़ते हैं। चिड़िया का बेटा उड़ता तो था, लेकिन उसने अभी अभी उड़ना सीखा था, इसलिए थोड़ी ही दूर जाकर वो थक जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। और चिड़िया कुक्कू को अपने ऊपर बिठा लेती है। वो सब उड़े ही जा रहे थे, सफ़र अभी बहुत बाकी था। वो सब भी बहुत थक जाते हैं और एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहे थे, न जाने कहाँ से ये मुसीबतें हमारे भाग्य में आ गई। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। मम्मा, मम्मा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। और जैसे ही चिड़िया कुक्कू को अपने पंख लगाती है तो उसका शरीर तो जल रहा कुकू को तो बहुत तेज बुखार है, इसका शरीर तो चिड़िया, जल रहा है। अगला सफ़र शुरू करने से पहले हमें कुक्कू को बुखार को दूर करने वाली जड़ी बूटी का रस पिलाना होगा। कौवी तुम्हारे साथ ही है। मैं और कबूतर जाते हैं और कुक्कू के लिए बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी की खोज लगाते हैं। मैं उस जड़ी बूटी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और फिर कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों ही उस जंगल से अनजान होते हैं। दोनों बिल्कुल नहीं जानते कि उनको वो बूटी कहाँ से मिलेगी। फिर उनको उड़ते हुए एक दरख्त पर पुराना घर नज़र आता है और वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। कबूतर यार, देखते हैं इस घर में कौन रहता है, शायद वो हमारी मदद कर दे। और फिर कबूतर इस घर ऐसा में कोई कहता है? हम बहुत दूर से आए हैं और हम मुसीबत के मारे हैं। क्या कोई इस घर में है जो हमारी मदद कर दे? और उस घर में से एक बूढ़ी फाख्ता निकलती है। कबूतर और कौवे, क्या परेशानी है? फाख्ता भी, हमारे घर बारिश में टूट गए हैं। हम भूखे भी हैं और हमारे साथ को बहुत तेज बुखार है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो शाम भी होने वाली है। तुम लोग चाहो तो रात मेरे घर गुजार सकते हो। मेरे पास बहुत खाना है और बिस्तर भी मैं दूंगी। कौवे, तुम जाओ और चिड़िया, उसके बेटे और बाकी परिंदों को भी ले आओ।
یہ تو بہت احسان ہوگا آپ کا ہم پر. جاؤ کوے، گوری اور چڑیا کو لے آؤ. بہتر ہوگا کہ ہم رات یہیں گزار لیں اور کل سورج نکلتے ہی ہم اگلا سفر شروع کر دیں گے. اور کوا دوسرے پکشیوں کو لینے چلا جاتا ہے. کوا جلد ہی گوری، چڑیا اور اس کے بیٹے ککو کو لے کر فاختہ کے گھر آ جاتا ہے. آپ سب اس گھر میں سرکشت ہیں. یہ کچھ پھل ہیں، یہ کھا لو. فاختہ بھی، میرے بیٹے کو بہت تیز بخار ہے اور ہمیں کہیں سے بھی بخار کو دور کرنے والی جڑی بوٹی کا رس نہیں مل رہا. اس کا شریر بھی بہت جل رہا. مت کرو چڑیا، میرے پاس دوا ہے. میں ابھی تمہارے اس چھوٹے بچے کو دوا دیتی ہوں. اور پھر بوڑھی فاختہ ککو کے منہ میں 2 قطرے بخار دور کرنے والی جڑی بوٹی کے رس کے ڈال دیتی ہے. فاختہ بھی، آپ بہت اچھے ہیں. میں آپ لوگوں کا دکھ سمجھ سکتی ہوں. میں نے بھی ایسے دن دیکھے ہیں. فاختہ بھی، آپ اکیلی ہی رہتی ہیں؟ آپ اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں، کوئی اور نہیں رہتا آپ کے ساتھ؟ بوڑھی فاختہ تو رونے لگ جاتی ہے. میرا بیٹا، میری بہو اور میرا پوتا سب مار دیے ظالموں نے. ان کا کیا قصور تھا؟ بس یہی تھا کہ انہوں نے کسی کے کھیت سے چند مکئی کے دانے کھا لیے تھے. باقی پرندے یہ سن کر افسردہ ہو جاتے ہیں. ککو کا بخار بھی اتر جاتا ہے. وہ سب بیٹھ کر پھل کھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے. آپ لوگ چاہو تو میرے ساتھ اسی گھر میں بھی رہ سکتے ہو. بہت دھنیہ واد فاختہ بھی، لیکن ہمیں پور والے جنگل میں جانا ہے. ہم نے سنا ہے وہاں بہار کا موسم ہے. وہاں ہمارے اور بھی دوست جب کبھی یہاں سے گزرنا تو دیکھتے جانا. اگر میں زندہ ہوئی تو مجھ سے مل کے جانا. اور پھر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں. فاختہ نے جو پیار محبت ان کو دیا تھا وہ کبھی نہیں بھلا سکیں گے. اور آخرکار وہ سب پور والے جنگل پہنچ جاتے ہیں. وہاں تو ہر طرف پکشیوں کے سنگیتوں کی آواز آ رہی تھی. ہر طرف پھول ہی پھول تھے اور پھل ہی پھل تھے. ہر کوئی بہت خوش اس جنگل میں سواگت ہے. آپ سب کہاں سے آئے ہیں؟ ہم پہاڑوں والے جنگل سے آئے ہیں. بہت مصیبت دیکھی ہے ہم نے. بارش کی وجہ سے ہم سب کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، پرنتو اب آپ سب کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں. وہ جو سامنے آپ کو بڑا پیڑ نظر آ رہا ہے، آپ وہاں اپنا گھر بنا سکتے ہیں. اور یہاں کوئی چیز کی کوئی کمی بہن، دیکھا ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے. اوپر والے نے ہمیں دیکھو کتنا اچھا جنگل دکھایا ہے. یہاں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہم جلد ہی اپنے سارے دکھ بھول جائیں گے. اور وہ سب اس جنگل میں بہت خوش تھے، کیونکہ سب اپنے اپنے گھر بنا کر رہنے لگے تھے اور سب اپنے اپنے دکھ بھول گئے تھے.